हम लोग के आसपास इतना शोर है कि शांति दूर दूर तक सुनाई नहीं देती। अपनी खुद की प्रॉब्लम्स में इतना फंसे रहते हैं कि दूसरों की प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगती है। इसी में फंसकर हम भूल जाते हैं कि इन सब के बाहर भी एक दुनिया है। हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहां इलाज के नाम पर खुली लूट हो रही है। दवाइयों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। आपने कई सारे बाबाओं को देखा या सुना होगा, लेकिन ये बाबा कुछ अलग ही हैं। राजधानी दिल्ली में 85 साल के ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें अब लोग मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। मेडिसिन बाबा का एक ही सपना, गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो अपना। ये नारा मेडिसिन बाबा यानी ओमकारनाथ जी का है। ये दिल्ली के उत्तम नगर में किराए के छोटे से मकान में रहते हैं। अपने किराए के मकान के 2 कमरों में दवाइयों का स्टॉक रखते हैं। मेडिसिन बाबा के पास 2 रुपए से लेकर 2 लाख तक की दवाई मौजूद हैं। वो हर साल 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दवाइयाँ मंगाकर ज़रूरतमंद गरीबों की मदद करते हैं और इस नेक काम के लिए उन्हें विदेशों से भी मदद मिलती है। ओमकारनाथ शर्मा जी उर्फ मेडिसिन बाबा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में कैलाश हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम करते थे। 2008 में ओमकारनाथ जी का सफ़र लक्ष्मी नगर मेट्रो की साइट पर जो हादसा हुआ था उससे शुरू हुआ था। उस हादसे में 3 मजदूर मर गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। ये हादसा जब मेडिसिन बाबा ने देखा तो घायल मजदूरों के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मजदूरों को मामूली मरहम पट्टी करने के बाद ये बोलकर वापस भेजा जा रहा है कि दवाइयाँ नहीं हैं, खरीद कर लाओ तब इलाज होगा। मजदूर मायूस होकर वापस चले गए, पर मेडिसिन बाबा वहीं खड़े रहे। उनके मन में एक ही विचार चल रहा था कि घर में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं और जब मरीज़ ठीक हो जाते हैं तो दवाइयाँ फेंक दी जाती हैं, फिर चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। ऐसे में क्यों ना इस दवाइयों का सही इस्तेमाल किया जाए, यानी इन्हें ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाए। केसरिया रंग का कुर्ता पैजामा और एक झोला लेकर निकल पड़ते हैं शहरों के अलग अलग इलाकों में और आवाज़ लगा कर लोगों से दवाइयाँ मांगते हैं। दवाओं का दान करेंगे जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। उनका मानना है कि वो लोगों से ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगी मांग रहे हैं। कोरोना काल में बिना छुट्टी किए उन्होंने ये काम जारी रखा। खुद जाकर दवाइयाँ नहीं दे सकते तो लोगों से अपने व्हाट्सएप पर एड्रेस भेजने को कहने लगे ताकि कुरियर से दवा भेज सकें। पर एक सवाल ये भी आता है कि इतने गरीब होने के बाद भी कुरियर के पैसे कहाँ से आते हैं। इसका जवाब देते हुए मेडिसिन बाबा कहते हैं कि ना तो किसी से पैसा लेता हूँ ना देता हूँ। कुरियर कराना हो तो बहुत से लोग हैं जो मदद करते हैं, उनसे कह देता हूँ। एक किस्सा सुनाते हुए मेडिसिन बाबा कहते हैं, एक बार उनके पास फ़ोन आया कि विदेश से किसी ने 500 यूरिन बैग भेजे हैं, कस्टम क्लियरेंस करवाना है, इसलिए आप 1450 रुपये भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि 1 रुपये भी नहीं है मेरे पास, जहाँ से आया है वापस भेज दीजिए। 2-3 महीने बाद फिर से फ़ोन आया कि वही सामान फिर से आया है, कस्टम क्लियरेंस भी हो चुका है, आप आइए और ले जाइए। उन्होंने कहा कि एक वक्त उनके घर के राशन तक के पैसे नहीं थे, तब भी ऐसे लोग ही मदद करते रहे और वो लोग मेडिसिन बाबा से राशन की लिस्ट मंगवा लेते हैं और राशन भिजवा देते हैं, पर पैसे कभी नहीं लिए। बाबा के कुर्ते पर आगे हिंदी में और पीछे अंग्रेज़ी में चलता फिरता मेडिसिन बैंक लिखा हुआ है, साथ में उनके नंबर भी, ताकि किसी को दवा देना हो या फिर लेना हो तो उन तक पहुँच सकें। मेट्रो में कम चलते हैं क्योंकि महंगा है, बस में चलते हैं अपना सीनियर सिटीज़न पास लिए। जहाँ बस नहीं पहुँच पाती वहाँ पैदल चले जाते हैं। बचपन में 12 की उम्र में कार एक्सीडेंट में वो दोनों पैरों से विकलांग हो गए थे, फिर भी बाबा चलते हैं रोज़ 5 से 7 किलोमीटर। DNA न्यूज़ को दिए हुए एक इंटरव्यू में मेडिसिन बाबा बताते हैं कि वो हर महीने 4 से 6 लाख रुपए की दवाइयाँ डिलीवर करते हैं। पिछले कुछ सालों में मीडिया रिपोर्टर की वजह से मेडिसिन बाबा लोगों की नज़रों में आए। कुछ जगह जैसे कॉलेज और मंदिरों के बाहर दवा पेटियां भी लगवाई हैं, जहां लोग उन दवाइयों को छोड़ते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने काम को पूरे सही ढंग से करते हैं। हर रोज़ दिन के आखिर में इकट्ठा दवाइयों को बाकायदा कैटलॉग करते हैं, जिसमें दवाइयों के बैच से लेकर उनकी एक्सपायरी डेट तक की ज़रूरी जानकारी होती है। किसी को दवा देने से पहले वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। जो लोग नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी साधारण व्हीलचेयर का इंतज़ाम नहीं कर पाते, बाबा उनके लिए भी मेडिकल उपकरण दान करने में भी मदद करते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर छत्तीसगढ़ की एक किताब में इंस्पिरेशनल नाम से बाबा का एक चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है।
2012 में रीडर्स डाइजेस्ट में हीरोज़ के नाम से उनके बारे में लिखा गया है। अब तक करीब 80 देश उनके बारे में लिख चुका है। मेडिसिन बाबा को बहुत से लोग जानने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक शायद ही कोई ऐसा अखबार या मीडिया संस्था दुनिया में होगी जहां मेडिसिन बाबा के बारे में ना छपा हो। वो कहते हैं 65 से ज़्यादा देशों की मीडिया मुझे कवर कर चुकी है। रीडर्स डाइजेस्ट में छपता हूँ, इसलिए लोग अब पूरी दुनिया में जानने लगे हैं।